हेलो एंड वेलकम। आज की एपिसोड है बिजनेस के मुतालिक। आपने कोई प्रोडक्ट बना ली है, कोई सर्विस बना ली है, अब आपने उस प्रोडक्ट और सर्विस को लोगों के सामने प्रेजेंट करना है। किस तरह करेंगे? एक तो ये आप कहेंगे, आपके जहन में फौरन जहन में ये ख्याल आ जाएगा कि मैं कोई एडवर्टाइजमेंट की बात कर रहा हूँ, प्रमोशन की बात कर रहा हूँ। नहीं, अभी प्रमोशन और एडवर्टाइजमेंट की बात नहीं कर रहा। अभी मैं बात कर रहा हूँ कि आप अपना जो चीज़ भी आपकी प्रोडक्ट या सर्विस के अंदर है ना, उसको आप सच सच बता दें लोगों को। आप कभी भी लोगों को झूठ के ज़रिए विन नहीं कर सकते। इसको आप इस चीज़ के साथ भी जोड़ सकते हैं कि आप कभी भी अपनी चीज़ की या सर्विस की तवक्कुआत, एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा ना अपने कस्टमर्स के अंदर बढ़ा दें कि कस्टमर्स कहें कि यार ये चीज़ बहुत अच्छी थी, यानी जब लेने लगे तो बहुत ज़्यादा वो उन्होंने सोचा कि बहुत क्वालिटी में हाई थी, लेकिन जब बाद में उन्होंने यूज़ किया तो वो बिलो स्टैंडर्ड थी। बिलो स्टैंडर्ड मतलब नॉर्मल जो क्वालिटी होनी चाहिए वो भी नहीं थी। ठीक है, तो जब कस्टमर इस तरह की बात को एक्सपीरियंस करता है तो एक बहुत बड़ा नुकसान होता है आपके लिए। तो इसलिए आपने जो चीज़ बनानी है ना, पहले आपने उस चीज़ को सामने रखना है कि अच्छा ये चीज़ हम बना रहे हैं, लोगों को अट्रैक्ट किस बुनियाद पे करेंगे। लाजमी बात है, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी ये बात कही थी, आप पिछली वीडियोज़ को देखिए। पिछली वीडियो जो बिल्कुल इससे पिछली वीडियो है, उसमें हमने ये बात की थी कि आप ना क्वालिटी, प्राइस और वैल्यू, इन तीनों को ना मिला के एक कॉम्बिनेशन बनाए किसी प्रोडक्ट या सर्विस का। क्वालिटी दे रहे हैं, क्वालिटी आपने देनी है। अब क्वालिटी जिस तरीके से दी जाती है, लाजमी बात है उसकी प्राइस जो है बढ़ती जाती है प्रोडक्ट की, लेकिन आपने प्रोडक्ट को उस लेवल पे नहीं लेके जाना लोग खरीद ही ना सकें। आपने उसके लिए बेहतरीन पैरामीटर आपको मैंने बताया था कि कीमत का जो पैरामीटर होता है, जिसके साथ आपने जोड़ना होता है चीज़ को, कीमत के साथ होता है वैल्यू। आपने वैल्यू के साथ चीज़ को जोड़ना होता है, यानी कि कीमत वो होनी चाहिए जो वैल्यू दे रही हो कस्टमर को। तो आपने ये देखना है कि वैल्यू क्या चाहता है कस्टमर। अब आपने इन तमाम तीन चीज़ों को देख लिया, क्वालिटी को भी देख लिया, वैल्यू को भी देख लिया, कीमत को भी देख लिया। ठीक है, अब आपने चीज़ यहाँ आज की वीडियो के टॉपिक है एक्सपेक्टेशंस नहीं बढ़ानी। आपने किसी प्रोडक्ट के अंदर ऐसा नहीं आपने लोगों को राग़िब करना, अपनी तरफ अट्रैक्ट करना कि भाई ये चीज़ कोई बहुत ही नंबर वन इस तरह है कि जैसे मिसाल के तौर पर आप एक फ़ोन बना रहे हैं तो आप ये कहना लगें कि ये आईफोन के मुकाबले का फ़ोन है, तो क्या होगा? लोगों के जहन में आएगा कि यार ये तो आईफोन के लेवल का फ़ोन है। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। एग्जाम्पल है, मेरे भाई ने एक कंपनी, नई कंपनी है वीवो, आई थिंक सो, उसका मोबाइल लिया और मोबाइल लिया फ्रंट कैमरे को देखकर। फ्रंट कैमरे को देखकर जब मोबाइल लिया तो आजकल लोग जो हैं वो कैमरे की बुनियाद पर मोबाइल ख़रीदते हैं। जो ग्राफिक डिज़ाइनर होगा वो ग्राफिक कार्ड की बुनियाद पर, प्रोसेसिंग स्पीड की बुनियाद पर, रैम की बुनियाद, यानी कि ये तमाम पैरामीटर्स होते हैं कि आप किस सेगमेंट को टारगेट कर रहे हैं, किस किस्म के लोगों को आप टारगेट कर रहे हैं। तो जो वीवो था ना, वो स्पेशली वो सेल्फी किंग टाइप लोगों के लिए था, जो टिकटॉकर्स होते हैं या जो लोग अपनी वीडियोज़ पिक्स बनाकर सोशल मीडिया पे अपलोड करते हैं, उनके लिए था। तो फ्रंट कैमरा DSLR से भी बहुत अच्छा था। अब क्या हुआ, एक्सपेक्टेशंस बहुत ऊपर चली गई फर्स्ट फ्रंट कैमरे को देखकर, लेकिन जब हम उसको अनबॉक्स करके घर लेकर आए तो उसका रियर कैमरा देखा, रियर कैमरा निरा फजूल। और क्या हुआ, उसी दिन उसी वक्त, हालांकि शाम को ख़रीदा था, वापस आए और उसको 2-3 हज़ार कम कीमत पर, जो अनबॉक्स करने से कम हो जाती है कीमत, वो दुकानदार को वापस कर दिया। ये किस वजह से हुआ? ये हुआ कि आपने एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ा दी। एक्सपेक्टेशंस उस वक्त बढ़ती हैं बहुत ज़्यादा बंदे की, दो सूरतों में बढ़ती हैं। जब आप, ये बात ज़हन में रखें, जब आप ये दावा करते हैं अपने प्रमोशनल कैंपेन के ज़रिए, एडवर्टीजमेंट के ज़रिए कि भाई हमारी जो चीज़ है नंबर 1 है, उससे एक्सपेक्टेशंस बढ़ती है। दूसरी एक्सपेक्टेशन उस सूरत में बढ़ती है जब आपकी प्रोडक्ट के जो फीचर्स होते हैं उनमें से कुछ फीचर्स बहुत अच्छे होते हैं और कुछ फीचर्स बहुत कमज़ोर होते हैं। तो क्या होता है, आपकी प्रोडक्ट का मसला बन जाता है। मिसाल बल्ब है, अब आपने एक बल्ब लिया, रोशनी करता है, जो उसकी रोशनी के कंपोनेंट है वो बहुत ब्राइट है, बहुत रोशनी करता है, लेकिन उसका जो होल्डर है वो बहुत कमज़ोर है। तो क्या हो जाएगा, दोनों चीज़ों ने साथ चलना है। आप अगर रोशनी बहुत ज़्यादा करता है लेकिन होल्डर आपने माठा लगा दिया है तो वो प्रोडक्ट नहीं बिकेगी। इसी तरह आपने अगर कोई गारमेंट्स की बनाई है चीज़, ठीक है, तो अगर आपने पैंट ली है, स्टिचिंग बहुत अच्छी है, कपड़ा बहुत अच्छा है, उसकी जिप अच्छी नहीं है, उसके बटन अच्छे नहीं हैं, ठीक है, तो यानी कि हर चीज़ मुकम्मल पैकेज होना चाहिए। आप कभी भी किसी प्रोडक्ट के अंदर
झूठ बोलकर नहीं आप सेल कर सकते, आप जो चीज़ है वो बयान करते हैं। तो इसलिए आज की टॉपिक है तवक्कुआत मत बढ़ाएं अपनी प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में, और झूठ मत बोलें, सच बोल के बताएं कि भाई इसके अंदर ये चीज़ है और जो लोग इस तरह की चीज़ लेना चाहते हैं वही लें। आप याद रखें कि हर किस्म का बंदा मार्केट में मौजूद है, उन्होंने आपकी चीज़ खरीदनी है। झूठ बोलकर लोगों की तवक्कुआत बढ़ाकर जब आप लोगों को ख़रीदते हैं, लोगों से ख़रीदारी करवाते हैं, तो उसके दो नुकसान बहुत ज़्यादा होते हैं। नंबर 1, एक तो वो कस्टमर आपका नहीं रहता, सिंपल, कस्टमर आपका नहीं रहता, दोबारा नहीं आएगा कि आप एक मरतबा के लिए कस्टमर को बनाएंगे, बहुत बड़ा नुकसान है। नए कस्टमर बनाना मुश्किल होता है, मौजूद कस्टमर्स को सेटिस्फाई करना कम कीमत होता है, लेस कॉस्टली होता है, आसान होता है। और दूसरा, वो बंदा जब नाराज़ होकर गया आपसे तो वो फिर दूसरों को भी नहीं बताएगा। इसको कहते हैं वर्ड ऑफ माउथ। मैं ये टर्मिनोलॉजीज जो बिज़नेस में पढ़ते हैं MBA वाले, मैं उनके लिए भी बयान करता हूँ, ताकि वो लोग जब अपनी डिस्कशन करें तो वो भी टर्मिनोलॉजी में बात किया करें। बिजनेस करना है, बिजनेस करो जाकर, तो बिजनेस की टर्मिनोलॉजी में बात करें। तो वर्ड ऑफ माउथ, मुंह से अल्फाज भी नहीं वो निकालेगा और लोगों को फिर आगे भी नहीं करेगा। तो इसलिए दो नुकसान हो गए, कस्टमर भी नहीं बना और वो जो उसने एक अपने हर किसी को बताना था वो भी नहीं बना, तो मज़ीद कस्टमर बनने के इम्कान भी बहुत कम हो गए। वर्ड ऑफ माउथ क्या चीज़ है इसके बारे में फिर कभी बता देंगे आपको। तो आपको ये पता लग गया, आपने जब भी प्रोडक्ट बनानी है आपने तवक्कुआत नहीं बढ़ानी और सच बोल के बताना कि भाई इसके अंदर ये चीज़ है और ये चीज़ ख़राब भी हो सकती है अगर आप इस तरह यूज़ करेंगे, ताकि जिसने ख़रीदना है वो अपने आप इसको एहतियात से चलाए। क्योंकि कोई भी बंदा ले रहा है वो जेब काट के ले रहा है, कोई शौक़ में नहीं ले रहा अक्सरियत, और वो चाहता है कि मैंने अब ये 10 रुपये की चीज़ भी ख़रीदी है वो मेरी पास रहे, मैं उसे यूज़ करता रहूँ। क्योंकि जब आदमी कोई चीज़ ख़रीद लेता है उसका मालिक बन जाता है, और जब कोई चीज़ का मालिक कोई बन जाता है तो वो चाहता है कि वो चीज़ ना टूटे, कायम रहे, दुरुस्त रहे, तो वो आपसे ज़्यादा उस चीज़ के बारे में वफ़ादार हो जाता है। तो आपने अगर तवक्कुआत बढ़ाकर झूठ बोलकर कोई चीज़ दी और उसकी तवक्कुआत को तोड़ दिया और उसे मालूम हुआ कि मुझे गलत तरीके से ये चीज़ बेची गई है, वो दोबारा नहीं आएगा, ये बहुत बड़ा नुकसान आपके कारोबार के लिए होगा। तो इस कारोबार में आपने अभी से कोई, अगर आप उसको बना रहे हैं चीज़ को, या किसी से ले रहे हैं, या फिर आप उसको बनी बनाई ले रहे हैं और आप जस्ट सेल करेंगे, रिटेलर हैं, ठीक है, जो भी है, वो आप लोगों को बताएं कि भाई इसके अंदर ये चीज़ है और ये इस तरह के लोगों के लिए है। तो आप ज़्यादा तवक्कुआत ना बढ़ाएं, लेकिन हाँ ये आपका वक्त गुजार देगी, ये कर देगी, वो कर देगी। आप बता सकते हैं, अगर कब सूट अच्छा नहीं है आप कह सकते हैं भाई ये एक सीज़न के लिए बेहतरीन है, हाँ दूसरा सीज़न भी चल जाएगा, क्या मसला। जब सस्ता होगा तो लोग कहेंगे चलो ठीक है सीज़न तो चलो निकाल रहे हैं, लेकिन पहले सीज़न में फट जाए। अब सस्ती से सस्ती माठी से माठी चीज़ दे दें और वो 6 महीने भी ना चले तो वो आपकी नहीं चलेगी, ठीक है। तो इस पॉइंट को लाजमी आप अपने बिज़नेस में लेकर आएँ, और अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं तो इस पॉइंट को लाजमी ज़हन में रखें, यह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। थैंक यू।